बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो चिकन अलबाइक की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि आपको पता है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो ये बहुत मशहूर है वहाँ की, और ये वही के शेफ से मैंने रेसिपी ली है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर शौकत अली का कि जिन्होंने अपने दूसरे शेफ से जो वहाँ पर काम करते हैं वहाँ से ये रेसिपी लेकर मुझे दी, और उनका आप भी थैंक्स कर दीजिएगा। तो ये रेसिपी जैसे ही मुझे मिली मैंने साथ ही सोचा कि आपके साथ ये शेयर की जाए। तो चिकन जो है हमने पूरी एक लेनी है, उसके 8 पीस करवा लीजिएगा। और इसके अलावा हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ये मैं एक साइड पे कर देती हूँ, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जो है वो 1 खाने का चम्मच जो है वो दालचीनी का पाउडर, ये मैंने घर में पीसा है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, साफ सुथरा हर चीज। और 1 खाने का चम्मच हमने अदरक का पाउडर लिया है, और 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन का पाउडर लिया है, 3 खाने के चम्मच हमें रेड चिली पाउडर चाहिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। उन्होंने 1 टेबलस्पून कहा था, मैंने 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि तेज हो जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी फूड कलर जो है उन्होंने जितना बताया था मैं अपने हिसाब से शामिल कर रही हूँ, लेकिन ये कि आपको अगर नहीं पसंद तो आप ना भी शामिल करें, लेकिन ये कि ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच हमें जो है वो ऑलिव ऑयल चाहिए होंगे। इसके अलावा 6 अदद लीमू का हमने जो है वो रस निकालना है, और लीमू जो है वो जैसे वो बाजार में मिलती है ना लेमन जूस, वो नहीं, हमें फ्रेश लेमन को स्क्वीज करके इसका रस निकालना है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने फोक से इसको निशान लगा लेने हैं ताकि टेस्ट जो है वो अंदर तक जाए। तमाम चिकन को इस तरह करना है आपने, ठीक है। ये सारी चीजें शामिल करके नमक भी, और फूड कलर, लेमन जूस और ऑयल। अच्छा, चिकन जो है आपने स्किन समेत लेनी है, तो स्किन के समेत वाली ले लीजिएगा। मैंने स्किन के बगैर वाली ली है, तो आप स्किन वाली ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह जो है हमने लगाना है, और ताकि जो है जायका जो है अंदर तक जो है वो इसके आ जाए। निकाल कर एक साइड पे रखते जाएं। अच्छा देखिए, फूड कलर जो है वो मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है, और उन्होंने ½ टेबलस्पून बोला था। तो फूड कलर जो है वो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा हो गया, हालांकि उन्होंने मुझे ज़्यादा बोला था, मैंने अपने हिसाब से शामिल किया है। बाकी और चीज़ें बाकी सारी सेम एज इट इज़ हैं। और अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, तो हो सकता है डलता हो, इतना ही डलता हो। तो अब इसको जो है ओवरनाइट के लिए हमने फ्रिज में रखना है, मैरिनेशन को अच्छी तरह इसमें मैरिनेट हो जाए, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। चिकन अलबेक जो है वो मैरिनेट हो गई है। तकरीबन 10-12 घंटे आपने इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रखना ताकि टेस्ट जो है वो अच्छा सा आए। अच्छा, चिकन अलबाइक कहते हैं कुछ लोग, और कुछ चिकन अलबेक कहते हैं। नाम कोई भी हो, नाम रेसिपी यही है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है वो 1 कप मैदा लेना है, और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, और 3 अंडे हमने लेने हैं। ऑयल जो है वो मैंने हल्का चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो फिर इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स करते हैं। अंडों को हम फेंट लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने मैदे की कोटिंग करनी है, उसके बाद अंडे में डिप करके फिर मैदे की कोटिंग करनी है। यानी कि ये डबल कोटिंग हो जाएगी मैदे की, ठीक है। और इसको एक साइड पे रखते जाएं। ये आपने जो है वो फुल फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करना, और ना ही इसको फुल जो है वो गर्म करके बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। जितने पीसेज आते हैं उतने पीसेज हमने फ्राई करने हैं। इसकी भी जगह
हो सकती है। ठीक है, 4 हमने इसमें डाल के इसको फ्राई करते हैं, एकदम से मत पलटिएगा। देखिए स्लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये आपको पता है लेमन जो है वो चिकन को गला देता है, और लेमन की मैरिनेशन हमने पूरा 1 दिन के लिए रखी थी। तो ये तकरीबन हो गई है फ्राई। ये देखें थोड़ी सी कोटिंग लगी है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा चिकन अल्बेक जो है वो तैयार हो गई है। फ्रेंच फ्राइज के साथ, टोमेटो केचप के साथ, ये चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और दूसरी बात ये कि बाकी की मैं जो है वो चिकन फ्राई कर रही हूँ, आपसे अल्लाह हाफिज़ करना चाह रही थी। और अगर आप चाहें तो इसी मैरिनेशन को करके, कोटिंग वगैरह करके, तो आप फ्रीज़र में रख लें। अब जब दिल चाहे आप निकालें, थोड़ी देर पहले उसको फ्राई कर लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। उनमें पंजाबी दसदा, अच्छा मैं ना चिकन ਲਈ ਸੀ पूरी एक ਉਹਦੇ मैं 8 पीस करवा ਲਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਲੀਮੂ ਸੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਲੀਮੂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ 6 ਅਦਦ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 4 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਆਇਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੋ ਮੈਦਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਕੌਰਨਫਲੋਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। चिप्स के नाल खाओ और टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, किसी भी चीज़ के नाल खाओ। और ट्राई करके मैंने जरूर कमेंट कर देना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। और अपनी दुआ जरूर याद रख लेना, और मेरे सर वास्ते भी दुआ कर देना कि उन्होंने मैंने रेसिपी दी। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने देंदे रहंदे ने, अक्सर मैं नाम ले लैंदी, अक्सर मैं नहीं लैंदी, लेकिन अज स्पैशली नाम लै रही है क्योंकि मैं 3 महीने तो इस रेसिपी के पिछे पई हुई सी कि मैंने रेसिपी चाहिए। तो बिला आखिर उन्होंने रेसिपी दे दी है, तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी दुआ जरूर याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।